क्या आपको पता है कि ये दुनिया कौन चला रहा है, या इस दुनिया की एक्चुअली इकोनॉमी कौन चला रहा है? कुछ पावरफुल गवर्नमेंट्स नहीं, कुछ पावरफुल पॉलिटिशियंस बिल्कुल नहीं। दुनिया चला रहे एक्चुअली सिर्फ चार ही ग्रुप। और कौन से आपको पता है ये कौन से ग्रुप्स हैं जो चार ग्रुप्स आगे चल के भी दुनिया चलाएंगे? एक तो है फाइनेंशियल ग्लोबलिस्ट या तो ट्रांजिशनल कैपिटल कंपनीज, जैसे ब्लैक रॉक नहीं है या वैनगार्ड नहीं है, इनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है और वो इस ट्रिलियन डॉलर्स के असेट मैनेजर है। पैसा किसका है? पब्लिक का। पब्लिक कौन है? उनका क्लाइंट। लेकिन क्या पब्लिक अपने ही पैसों के बारे में डिसीजन ले सकती है कि पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट होना है? नहीं। उसका डिसीजन कौन लेता है? ये लोग, ब्लैक रॉक जैसे लोग, वैनगार्ड जैसी कंपनीज, ये तय करते हैं कि ये पैसा जाएगा कहाँ। दूसरा जो इसका पहलू है वो है बैंक्स या सेंट्रल बैंक्स। यही आगे चल के वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सकता है या तो संभालेगा, क्योंकि जो सारी चीज़ें हो रही है वो इन्हीं के थ्रू से हो रही है, बैंक के थ्रू से होती है या तो सेंट्रल बैंक के थ्रू से होती है। इनको ये थोड़ा डर है कि कहीं प्रिंट कैश की वैल्यू ना खत्म हो जाए, लेकिन ये डिजिटल करेंसी निकाल लेंगे, लेकिन ये आगे के वर्ल्ड ऑर्डर को संभाल सकते हैं डेफिनेटली। चौथे जो है वो कुछ टेक्नोलॉजिस्ट है या टेक्नोक्रेट्स है, जैसे कंपनीज लाइक गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। वो ये जिस तरीके का डेटा मैनेज करते हैं या जिस तरीके का डेटा इनके पास है, ये डेफिनेटली आगे का वर्ल्ड ऑर्डर मैनेज करेंगे और संभालेंगे। और चौथा है मिलिट्री इंडस्ट्री। इन सब तीनों चीज़ों को अगर इनका सपोर्ट मिल जाए तो डेफिनेटली वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो सकता है, या तो वर्ल्ड ऑर्डर मैनेज हो सकता है, या तो वो संभाला जा सकता है। ये थोड़ा समझने में कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यही सच है। अभी दुनिया भर में हम लोग जो देख रहे हैं उसे एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन कहा जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन जिसकी हम लोग इतनी तारीफ करते थे, वही ग्लोबलाइजेशन पश्चिमी देशों को और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए ये पॉलिसी फेल हो चुकी है ग्लोबलाइजेशन की। क्यों? क्योंकि दुनिया बदल रही है बॉस। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया ने एक एग्रीमेंट किया। क्या किया? उन्होंने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा ये तय किया। उसमें क्या था? चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन गया, जापान दुनिया की लेंडर बन गया, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़ीरो थे और सिस्टम को वो लिक्विड भी रखता था। तीसरा यूरोप बायर और कंज्यूमर बन गया। उन्होंने प्रोडक्टिविटी और मिलिट्री देकर स्टेबिलिटी और सोशल वेलफेयर ले लिया। और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका वो देश बन गया जिसने पूरे सिस्टम को एनफोर्स किया। पेट्रो डॉलर को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनाकर जिसे मिलिट्री इंडस्ट्री ने सपोर्ट भी किया। इसका मतलब ये था कि अगर किसी की देश को अगर व्यापार करना है, किसी भी तरीके का ट्रेड करना है या अपनी इकोनॉमी को खड़ा करना है, तो उनको इनके रूल्स मानने पड़ेंगे। और रूल्स क्या थे? एनर्जी खरीदना है, डॉलर्स का इस्तेमाल करो, और यूएस इंटरेस्ट को नुकसान मत पहुंचाओ, मतलब अमेरिका के इंटरेस्ट को नुकसान मत पहुंचाओ। अब पेट्रो डॉलर की वजह से दुनिया को एनर्जी खरीदने के लिए डॉलर्स की ज़रूरत तो पड़ती थी, और मिलिट्री इसको इन्फोर्स करती थी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और सेंट्रल बैंक्स पैसे का फ्लो मैनेज करते थे। अगर आप रूल्स फॉलो करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट मार्केट्स मिलेगा, आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। लेकिन अगर वो तोड़ते हो तो आपको सैंक्शंस मिलेगा, या तो आपको वॉर मिलेगा, जो अभी आप देख ही रहे हो अमेरिका क्या कर रहा है या डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। अब इन्वेस्टर्स को भारी प्रॉफिट भी हुए और वो खुशी खुशी रिटायर भी हो गए, लेकिन डाउन साइड ये था कि इस सिस्टम को चलाने के लिए सिर्फ एक वॉर काफ़ी नहीं था। अब इस बात को ध्यान से समझिए, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को गौर कीजिए। ये एक सिस्टम जो बनी थी उसके लिए, उसको ऐसे ही चलाने के लिए एक वॉर का होना काफ़ी नहीं था। उसके लिए फॉर एवर वॉर चाहिए, लेकिन ये दुनिया के लिए बुरा है। इसमें भी अगर आप गरीब अमेरिकन हैं, आप अगर अमेरिका में रहते हो और गरीब हो, तो ये सिस्टम तो और बुरा है। जॉब्स बाहर चले गए, सप्लाई चेन चली गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हो गई, मिडिल क्लास होलो हो गई और दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका ने चीज़ें बनाना ही बंद कर दिया। अमेरिका सिर्फ मनी और टेक्नोलॉजी बनाता था। काफ़ी समय तक दुनिया ऐसे ही चलती रही। टेक्निकली आज भी पेपर पर ऐसे ही चल रही है, लेकिन ये सिस्टम अब ख़त्म हो रही है। आज कुछ देशों ने एक साथ आकर कह दिया कि
ठीक है बॉस, हम आपकी सिस्टम को नहीं मानेंगे, हम लोग खुद ही इतने पावरफुल हो चुके हैं कि हम अपना ही सिस्टम बना लेंगे। पावरफुल हो गए ना, चाइना तो पावरफुल है, इंडिया पावरफुल होने लगा है, तो अब आप इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर रूल एनफोर्स नहीं कर सकते। हाल ही में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो स्विट्जरलैंड दावोस में भी हुआ या चल रहा है, जहाँ पावर के लीवर कंट्रोल करने वाले लोग मिलते एक दूसरे को, वहाँ ये कहा गया कि अब गेम खत्म हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन वेस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए फेल हो चुका है और ये फेल्ड पॉलिसी है, कह दिया उन्होंने। सबसे सस्ता लेबर ढूंढना, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा गया। लेकिन सच ये है कि अमेरिका पीछे रह गया, अमेरिका के वर्कर्स इसमें पीछे रह गए। अब जापान को भी लिटरली अपनी कैपिटल वापस लानी पड़ रही है। उन्होंने जितने भी अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स उठाए थे, आज वो उनको बेचने पड़ रहे हैं। आपको पता है उनके पास कितने ट्रेजरी हैं? उनके पास करीब करीब 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स के ट्रेजरीज पड़े, अमेरिकन ट्रेजरीज। उनकी खुद की करेंसी डब्बे में जा रही है, लेकिन उनके पास यूएस की ट्रेजरीज पड़ी। अब उन्होंने भी ये सोच लिया कि बॉस अभी बहुत हो गया, अब हम लोग इसको बेच देंगे, और उन्होंने बेचा भी। लास्ट वीक में ही उन्होंने करीब करीब 100 बिलियंस के अमेरिकन ट्रेजरीज बॉन्ड्स बेच दिए बाकी देशों की तरफ। भारत भी यही कर रहा है, चाइना भी यही कर रहा है, बाकी के और भी देश है वो भी सारे यही चीज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर आगे चल के कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डॉलर को एक परपेचुअल डिमांड तो चाहिए और वो डिमांड अभी घट रही है। यूरोप ने ये सीखा कि अगर एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर और सेफ्टी मिलिट्री के लिए आउटसोर्सिंग की तो रूल्स इन्फोर्स करने की ताकत नहीं बचती। अब सवाल ये है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पावर कैसे डिवाइड हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से करीब करीब 80 साल से चला आ रहा ये पुराना गेम अब खत्म हो रहा है। लेकिन ये लोग समझ रहे हैं क्या? नहीं। या हो सकता है कि समझ रहे हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे या एग्जीक्यूट नहीं कर रहे चीज़ों को। जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए उस तरीके से इम्प्लीमेंट ये लोग नहीं कर पा रहे। ये बिल्कुल फोर्थ टर्निंग मॉडल, मालूम है आपको फोर्थ टर्निंग मॉडल क्या होता है? हर 20 साल में ही आता है, हर 20 साल में एक क्राइसिस आता है, वो पूरा बर्बाद करके निकल जाता है और फिर इनको रीसेट करना पड़ता है। तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है फोर्थ टर्निंग मॉडल की तरफ। इसका फाइनल टेक अवे क्या मालूम है? ये कोई गुड वर्सेस इविल नहीं है, ये पावर वर्सेस पावर है। इन माय ओपिनियन बहुत पहले ही शायद सब कुछ निगोशिएट हो चुका है, आपको मुझे ये पता नहीं है। जो हम लोग देख रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल थिएटर है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अल्गोरिदम हमें शायद हो सकता है कि एंगेज रखते हैं। ये जो भी कर रहे हैं इससे इसके अल्गोरिदम्स बन गए, हम लोग उसको देख रहे हैं और हम लोग उसी में एंगेज रहते हैं। लेकिन एक्चुअली बिग पिक्चर ऑलरेडी तय है, इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड कि क्या होना है। थैंक यू सो मच।